सृष्टि प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इच्छा शक्ति का प्रयोग किया, मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। हाँ, मन से। मैथुनी क्रिया बाद में प्रारंभ हुई, सबसे पहले मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। मन से ब्रह्मा जी ने प्रकट किए पुत्र। ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम पुत्र हुए, उनका नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो कि भगवान के प्रथम अवतार भी हैं। क्या आदेश है पिताजी? बेटा जल्दी बड़े हो जाओ, विवाह कराएंगे तुम्हारा, सृष्टि की अभिवृद्धि होगी। सनत कुमारों ने सोचा फंस जाऊंगा, हा? गृहस्थाश्रम में रह करके गृहस्थाश्रम को संचालित करना और वैराग्य युक्त जीवन जीना बहुत कठिन कार्य है राजेश बाबू। गृहस्थाश्रम को लेकर के चलते हुए और साधना में जीवन रहे, बहुत कठिन है। हाँ? बहुत कठिन डगर है यह, लेकिन हाँ कृपा हो जाए तो ये कठिन डगर भी बहुत सुलभ हो जाया करती है। कृपा श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा जल्दी बड़े हो जाओ, आयु 5000 साल की हो गई, देखने में 5 वर्ष के बालक लगते हैं। विवाह नहीं किया। बाद में श्री रुद्र भगवान को प्रकट किया। भगवान रुद्र ने कहा क्या आदेश है? बोले सृष्टि की अभिवृद्धि करिए। अनेक भूत प्रेत डाकनी शाकनी पिशाचनी को प्रकट कर दिया। ये ब्रह्मा जी कोई खाने के लिए दौड़े, बोले इसकी आवश्यकता नहीं है, रहने दो, जो थोड़ी बहुत सृष्टि बनाई वो भी खत्म हो जाएगी। भगवान रुद्र भजन के लिए चले गए। बाद में ब्रह्मा जी ने मन से मरीचि को प्रकट किया। मन से प्रकट हुए इसलिए क्या नाम पड़ा? मरीचि। मरीचि जी का विवाह हुआ। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हुई। कितनी पत्नियां हुई? 13। उसमें 2 प्रधान पत्नियां हैं, दिति और अदिति। हम सब कश्यप के ही संतान हैं जी। दिति और अदिति, दिति से देवता प्रकट हुए, अदिति से असुर प्रकट हुए। एक दिन प्रश्न किया परीक्षित जी ने, गुरुजी एक पिता के 2 संतान असुर और देव, ऐसा कैसे हो सकता है? उपदेश किया। बोले सायंकालीन सत्र में 4 कार्य नहीं करना चाहिए, उससे जीव का पतन हो जाता है। चत्वारि मान कर्माणि सायंकाले प्रवर्जयेत्, आहारं मैथुनं निद्रा स्वाध्यायं च चतुर्थकम्। आहार, निद्रा, भोजन और अध्ययन, ये 4 कार्य शाम को नहीं करना चाहिए। दिति को काम के वेग ने सताया। पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के संध्या काल में गई। कश्यप जी ने मना कर दिया, नहीं मानी, बार बार आग्रह किया। बोले आपको एक नहीं 2 संतान होंगे, लेकिन दोनों के दोनों असुर हो जाएंगे। रोने लगी, क्षमा कर दीजिए, अपराध हो गया। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाता है। गलती हो जाए तो उसको छुपाइए नहीं, दबाइए नहीं, ठाकुर जी के सामने खोल दीजिए सरकार। हाँ मैं हूं अपराधी,
पर तुम कृपामयी हो प्यारे। हाँ? कृपाना भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित बोले दो संतान तो तुम्हारे असुर होंगे, पुत्र तो तुम्हारे असुर होंगे, लेकिन पौत्र भगवान का इतना बड़ा भक्त होगा जिसकी रक्षा करने के लिए भगवान नृसिंह के रूप में प्रकट होंगे। सज्जनों, दो संतान हुए, एक का नाम रखा हिरण्याक्ष, दूसरे का नाम रखा हिरण्यकश्यप। महाराज हिरण्याक्ष जो है ये बड़ा बलवान है, बड़ा सूरवीर है, कश्यप का पुत्र है, ऋषि कश्यप का क्यों न सूरवीर हो। जब चलता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी डगमगाती है। इसको अपने बल का बड़ा अहंकार हो गया, और ये अहंकार जो है ठाकुर जी का भोजन है। अहंकार श्री ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन प्रिय है। हाँ?